Hello guys, a very good morning for everyone. Keep on connecting in the session. Richa, Divya, Pradanya, everyone, a very good morning, right? गुड मॉर्निंग. एक बार मैं सेशन को शेयर कर देती हूँ सभी स्टूडेंट्स के साथ. फॉर द टाइम बिंग सभी लोग सेशन में आ जाइए. वी आर अबाउट टू स्टार्ट द क्लास देन. ठीक है, अमित आ जाइए भाई, सेशन में आ जाइए सभी लोग. मैं अभी आप लोगों के साथ एक सेकंड में जरा लिंक शेयर कर देती हूँ. ठीक है, गुड मॉर्निंग. चलिए, आई एम गुड गाइज. आप सभी लोग कैसे हैं? सबसे पहले सभी लोग कनेक्ट कर लें. श्रुति, ओमिनी, एवरीवन, हाउस एवरीवन ऑफ यू एंड कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. कोमल बढ़िया है मैम. एवरीवन, सभी लोग कैसे हो आप? श्रुति, ओमिनी, प्रिया, हाउस एवरीवन ऑफ यू डूइंग? अर्पित इज हियर. आई एम गुड टू. आप सभी लोग कनेक्ट कर लिए सबसे पहले तो. Hurry up guys and do join the session first of all. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो नेट के एग्जाम बहुत ही पास है. सीजी सेट के एग्जाम भी स्टूडेंट्स आप लोग देने वाले हैं, राइट? तो जितने भी लोग नेट और सीजी सेट के एग्जाम देने वाले हैं सभी लोग भाई सेशन में कनेक्ट कर लेंगे. चलिए, ठीक है मैम, आ जाइए. I am good too. Shubhadeep has connected. Arpit has connected. Let me share with everyone. कोई बात नहीं, क्लास को स्टार्ट करेंगे. बस 1 मिनट में और वेट कर रही हूँ, देन मैं स्टार्ट कर दूंगी. यहाँ पर मनीषा हैज कनेक्टेड. चलिए स्टार्ट करें हम टॉपिक को देन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. लेट्स बिगिन द टॉपिक फ्रॉम हियर, राइट? चलिए. So myself Ekhanshu Singh, your chemical science educator, is live with you all. So currently I am pursuing PhD Nano, All India rank 27 in NET, 3 times GATE qualified, IIT JAM qualified, DU PGMSC entrance exam qualified, 3+ years of experience in teaching NET and GATE, and I have mentored 3000 plus students for the same, right? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी का कोई इशू रहता है तो यू पीपल कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. मैं आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर करना चाहूंगी. किसी भी कोई भी स्टूडेंट है वो बैच में जुड़ना चाहता है, उसे लगता है कि मैम मुझे आपका समझ में आता है, मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो यू पीपल कैन रीच मी आउट. मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोगों के साथ, दैट आई विल शेयर विद यू. माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9289235060. So this is my contact number, right? चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के साथ टॉपिक को. विधि हैज आल्सो कनेक्टेड ओवर हियर. चलिए, तो बिना किसी टाइम को जाया करे टॉपिक को शुरू करते हैं. देखिए, फॉर द मैक्सिमम ऑफ इन दी कोर्सेज, अगर आप कोर्सेज परचेज करते हैं तो ये आप डिस्काउंट कोड यूज कर लेंगे, आप लोगों को कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक है केमिस्ट्री बाय लेखांशु मैम. ओके,
चलिए आ गए हैं स्टूडेंट्स, कोमल, शिवविधि, मनीषा, एवरीवन। सो हाउ इज यू ऑल? सबसे पहले मुझे बताइए, कल सीजी सेट है, राइट? तो सीजी सेट वालों कैसा लग रहा है? हाउ आर यू ऑल फीलिंग? क्या फीलिंग आ रही है इस टाइम पर? सो गुड, नॉट सो गुड, काम हो नहीं हो, क्या कैसा क्या लग रहा है? Anvay has also connected. देखिए आज से हम एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, दैट इज दी पेपर प्रिडिक्टर सीरीज। ठीक है अनवय? उस पेपर प्रिडिक्टर सीरीज में क्या होगा बेसिकली कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा स्क्रीन में और आप लोग आंसर करते रहेंगे और तीनों एडुकेटर्स आएंगे और प्रिडिक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो लंबी मैराथन रहेगी, 20 से लेकर 24 तक डेली सेशन होगा पेपर प्रिडिक्टर सीरीज का। ओके, चलिए डरिए मत, डर के आगे जीत है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं सेशन को कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, द मेजर प्रोडक्ट M and N will be bought in the following reaction। और पोल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लगा रही हूँ, लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स आंसर कर पाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करा जाए सेशन को। तो चलिए सेशन हो चुका है शुरू, अब आप लोग भी स्टार्ट हो जाइए, डरने की कोई बात नहीं है। और इसमें सभी लोग आंसर करेंगे और किसी को कुछ भी कंसर्न है, कोई कुछ बात बोलना चाहता है, कुछ अपनी बात रखना चाहता है, दैट ऑल्सो आई विल हियर। सभी लोग आंसर करेंगे भाई? चलिए सी ऑप्शन मैम। ओके, तो चलिए यहाँ पर अब हम इसका आंसर देखते हैं, करेक्ट सेट ऑफ आंसर। देखो सबसे पहले हमें m बताना है, देन हमें n बताना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या गिवन है, पिरिडीन यूनिट, जिसकी नेक्स्ट पोजीशन अगर ये 1 है तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप अटैच्ड है, राइट? आपने यहाँ पर CH3I डाला है, मिथाइल आयोडाइड, और उसके साथ क्या है, एक बेस नजर आ रहा है आप लोगों को। तो बेस का काम क्या होता है बताइए, बेस का काम क्या है, इसकी जॉब क्या है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कहाँ से, मोर। देखो अब आप कहेंगे मैम यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, यहाँ से या यहाँ से। तो देखिए कार्बन पे बना नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है या ऑक्सीजन पे बना नेगेटिव, O नेगेटिव, राइट? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आना ज्यादा स्टेबल है। तो आप ही बताइए, आपकी समझदारी यहाँ क्या जवाब देगी कि कौन सा प्रोटॉन निकलना चाहिए? कॉन्सेप्ट लगाएंगे मैम, तो ये O नेगेटिव यहाँ बनना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट ही पल यहाँ पर क्या गिवन है आपको, CH3I। तो CH3I इधर अटैक करेगा। तो देखिए ये क्या करता है, ये डेंसिटी इधर मूव होगी, ये डेंसिटी इधर अटैक कर देगी और यहाँ से CH3I निकल, यहाँ से I नेगेटिव निकल गया और आपको मिल क्या जाएगा यहाँ से, जरा देखिए, नाइट्रोजन, एंड यहाँ आ गया आपका डबल बॉन्ड O, राइट? एंड यहाँ आ गया आपका CH3 ग्रुप। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन, राइट? तो यहाँ से आपका जो सबसे पहला जो C प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, या D, C या D में से कुछ हो सकता है। ये दोनों तो ऑप्शन ही लिस्ट से भाग गए, A और B ऑप्शन रूल आउट। अच्छा, मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज सिखाई भी है कि ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से जा सकते हैं हमेशा। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हाँ जी, यहाँ पर जो हमारा O नेगेटिव CH3 है, ये क्या है, हमारा हार्ड सेंटर है और ये क्या है, हमारा सॉफ्ट सेंटर है। ठीक है,
तो इसीलिए कंपैरेटिवली जो नाइट्रोजन है वो सॉफ्ट सेंटर है, तो इसीलिए इस साइड से आकर अटैक करेगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, दैट इज अब हमारे पास अगले पल में क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है, एंड यहाँ पर OH है। अब यहाँ पर क्या है, CH2N2, आपने क्या लिया है, CH2N2 लिया है। अब देखिए आपको पता है ये N2 पॉजिटिव इजीली एलिमिनेट हो जाता है, यस और नो, ये इजीली एलिमिनेट हो सकता है, सभी को पता है ये, यस मैम, यस और नो। तो सबसे पहले ये नेगेटिव क्या करता है, यहां से H पॉजिटिव लेगा, तो अगेन यहाँ पर भी मैकेनिज्म सिमिलर होगा, यहाँ पर ये बनेगा O नेगेटिव, यहाँ पर ये बन जाएगा CH3N2, राइट। अब यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि ये वाला जो हमारा सेंटर है O नेगेटिव प्रेजेंट है, तो इस बार ये क्या करता है, इस पर अटैक डायरेक्टली करेगा। यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली इसका इंसर्शन होता है OH बॉन्ड में, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि H निकल जाएगा, तो यहाँ पर इंसर्शन होगा, आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर किस में होगा, ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है दैट इज OCH3, दैट इज ये वाला ऑप्शन करेक्ट बनेगा, दैट इज दी ऑप्शन नंबर एन। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, नेट में भी कई बार पूछा जाता है, गेट में भी, तो हमेशा याद रखेंगे CH2N2 गिवन होगा तो हमें हमेशा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये उसके साइड से हार्ड सेंटर से जुड़ेगा, बट अगर मिथाइल आयोडाइड गिवन है इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो ये किस सेंटर से जुड़ेगा, नाइट्रोजन सेंटर से। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक की सारी रिएक्शंस याद रखने वाली हैं, आपको सबके बेसिक्स याद रहने चाहिए, इसी में चीजें घुमा फिराकर पूछते रहते हैं, और यही पेट क्वेश्चंस है, यही आगे पीछे आप देखते रहेंगे, हर साल रिपीट होते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। मैंने रिसेंटली कल ही मेरा हेटेरोसाइक्लिक का बैच आप लोगों के साथ ऑन गोइंग है, जहां पर मैं ये सारे टॉपिक आपको करा रही हूँ डिटेल में। कोई भी बच्चा डिटेल में पढ़ना चाहता है तो बैच ज्वाइन कर सकता है, और अगर उसे बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, मुझसे बात करनी है, तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, 9289235060। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज पहले करना कि मेरा नाम ये है, तभी मैं आप लोगों की बात सुन पाऊंगी। ये नहीं कि बस कॉल करते रहे, पूरे दिन फोन बज रहा है तो मैं ऐसे फोन नहीं उठाती हूँ। ठीक है, चलो पोल में लगा देती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करना, कैसे करोगे आप लोग। मनीषा, प्रीति, प्रदन्या, काफी लोगों ने आंसर कर दिया है। सभी लोगों ने आंसर कर दिया, 64% स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, गुड मॉर्निंग एतिश्री, लवजोत हैज आल्सो कनेक्टेड। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, फ्यूरान सिस्टम गिवन है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वहां पर BF3 गिवन है तो ये क्या है, आपके पास एनाइड्राइड है, BF3 गिवन है, तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर पायरोल होता है तो दैट इज हाईली रिएक्टिव, तो क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स अटैक होता है। बट यहाँ पर BF3 भी प्रेजेंट है, जो क्या है, एक एसिड है, तो जो हमारा ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल लगने वाला है, उसकी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और विड्रॉ करेगा, है ना। लुईस एसिड गिवन है, तो क्या यहाँ पर अटैच है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, राइट,
देन O, देन C डबल बॉन्ड O, CH3। तो BF3 क्या करेगा, इससे आकर अटैच हो जाएगा इस तरीके से, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब देखिए ऑक्सीजन कैसे मूव करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर मूव करती है, इस सेंटर पर। तो यहाँ से लीविंग ग्रुप O नेगेटिव COCH3 है, तो ये ग्रुप लीव कर जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से लुइस एसिड के प्रेजेंस में हमेशा याद रखना कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से, ये बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आएगा आपका C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। अब यहाँ पर H तो प्रेजेंट है, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर। तो ये फिर से क्या कहते हैं, फिर से आपका क्या बन जाएगा, रेजोनेंस टेप। एक सेकेंड, फिर से क्या बन जाएगा ये, एक सेकेंड, इधर से नहीं इधर से रोटेट होगा ये, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से डोनेट करके यहाँ से रिमूव हो जाएगा प्रोटॉन, और आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये बन गया आपका यहाँ से आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर आएगा, और ये ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ गिवन था बी में, क्लियर है, राइट। हाँ जी, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, मैं ये जो क्वेश्चंस करा रही हूँ ये आपको नेट में रिपीटेड मिलेंगे, IIT जैम में मिल जाएंगे, और सेट एग्जाम में भी मिल जाएंगे, IIT जैम और सेट एग्जाम। तो ये वाले वो क्वेश्चन होते हैं जो बच्चा देखकर ही आंख बंद करते ही जवाब देकर आता है एग्जाम में, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए मूविंग ऑन टू दी अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेटा लेवल सेम है कई सारे क्वेश्चंस का, कोमल लेवल सेम रहता है। एक चीज मैं अच्छा आप लोगों से बोलना चाहूंगी, हीट्रोसाइक्लिक कोई एक ऐसी यूनिट नहीं है ना जो आपकी सीधा डायरेक्टली आप पढ़ रहे हो मास्टर्स में। हीट्रोसाइक्लिक ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा जाता है, मास्टर्स में हीट्रोसाइक्लिक नहीं आता है। तो इसीलिए आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है उसमें, जैसे सॉलिड स्टेट है, आप कहोगे मैम IIT जैम में और नेट में कुछ अलग आता है क्या, ऑलमोस्ट सेम ही है वो, राइट। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस लेवल ऑफ न्यूमेरिकल थोड़ा बढ़ा देंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, ठीक है जी मैम। तो बिल्कुल वैसा है। इसका मैं पोल लगा देती हूँ पहले ना, अदरवाइज तुम लोग बोलोगे कि हमें तो मैम पता ही नहीं चला। चलो लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर देते हैं। अभी तक मुझे सभी लोग करेंगे भाई आंसर। शुभादीप, एवरीवन, रिहाना, सिर्फ 2 स्टूडेंट का आंसर सही है, दैट इज शुभादीप एंड रिहाना, वेरी गुड, ठीक है। चलो सिर्फ शुभादीप एंड रिहाना 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही था, बाकी सबने गलत आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, ध्यान से देख लो। हाँ जी, हाँ जी, MSc में नहीं है, मेरे भी MSc में नहीं था, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए, अब आपको बात की गई है बेसिसिटी की। बेसिसिटी क्या होता है भाई, अब बहुत ध्यान से समझ लेना ये कंसेप्ट। इट इज द टेंडेंसी ऑफ डोनेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस नेट में भी आए हुए हैं, भी मैंने और भी ट्रेंड लगाए हुए हैं। टेंडेंसी ऑफ डोनेशन, राइट, कि किसकी डोनेट करने की ज्यादा एबिलिटी है। तो अगर एक सेंटर sp हाइब्रिडाइज्ड है, एक सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एक sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है, तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है। आपने पढ़ा था जितना ज्यादा परसेंटेज s करेक्टर होता है
उतनी ज्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस सिंबल से डिनोट करते थे, राइट। तो यहाँ पर एस करेक्टर कितना है, 50%। इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा भाई, 3/100/3, 33%। एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25%, राइट। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर इसमें है, तो ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, देन तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, राइट। तो एक बात बताइए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो उसकी डोनेशन की टेंडेंसी क्या होगी, लीस्ट, तो लीस्ट डोनेटिंग होगा। और हाईएस्ट डोनेटिंग कौन सा सेंटर होगा, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, राइट। हाँ, आईआईटी जैम में भी आया हुआ है, तो ये हाईली डोनेटिंग होगा। 55% सिलेबस आप कह सकते हैं कि ओवरलैप करता है जैम का और गेट एंड नेट का। अगर आपने जैम की तैयारी की है, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मैंने जैम की तैयारी की थी, मेरा नेट खुद ही 6 महीने बाद सेम सेमेस्टर में निकल गया था, मुझे तैयारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। क्योंकि अगर आपने जैम के बेसिक्स अच्छे से किए हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में क्वांटम आ जाती है और स्पेक्ट्रो, अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी कर ली और क्वांटम, फिर आपके बेसिक्स अगर स्ट्रांग है ना, आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हाईली डोनेटिंग होगा यहाँ पर, तो ठीक है। अब देखिए, तो यानी कि बेसिसिटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ डोनेशन, तो जो sp3 सेंटर है वो हाईली डोनेटिंग होगा। अब यहाँ पे सब में नाइट्रोजन देखिए, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सबसे आगे कौन आएगा, सबसे पहले तो sp3 वाला 4 सबसे पहले होगा। तो जितने लोगों ने भी बी और डी ऑप्शन दिए थे ना, ये तो रूल आउट ही हो गए हैं बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, राइट। एंड यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, वो पार्ट ऑफ द रिंग है, राइट। एंड यहाँ पे भी जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। तो यानी कि ये वाला जो लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगा बेसिसिटी के लिए, इलेक्ट्रोफाइल को ये इजीली ये लोन पेयर दे देगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो अगर हम टेंडेंसी ऑफ डोनेशन की बात करें, तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर अगर यहाँ से ये लोन पेयर देंगे, तो ये रिंग कैसी बन जाएगी, एंटी एरोमेटिक। इधर ये वाली रिंग एंटी एरोमेटिक बनेगी, बट इसके डोनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए फोर्थ के बाद आएगा थर्ड। इतना तो सभी को समझ में आया होगा। अब इन दोनों में से कौन पहले आएगा, देखो। अब इतना तो पता है कि रिंग तो एरोमेटिक, अब देखो इन दोनों में अगर कंपेयर करना हो, तो आपको इतना तो पता लग रहा है यार, देखो कि अगर ये लोन पेयर अगर अपना डोनेट करता है, तो रिंग देखो ये इधर डोनेट कर देगा, इधर पॉजिटिव आएगा, तो ये रिंग भी एंटी एरोमेटिक बनी। एंड इधर ये वाला सिस्टम है, ठीक है, ध्यान से देखना, इधर हमें ये वाला सिस्टम गिवन है। तो इसे पता है यार, मैंने अगर डोनेट कर दिया तो भी ये वाली रिंग तो एंटी एरोमेटिक ही बनेगी, इंडोल गिवन है, राइट। तो एक चीज आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ तो अगर इसने डोनेट किया तो ये रिंग एंटी एरोमेटिक बन जाएगी, बट अगर ये डोनेट कर देता है, तो इस रिंग का तो एक बेंजीनॉइड फॉर्म तो रिटेन रहेगी। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस रिंग को बेंजीनॉइड रिंग। तो एक रिंग तो फिर भी एरोमेटिक बनी रहेगी। तो कंपैरेटिवली इन दोनों को अगर मजबूरी है ही है कि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी ही है, तो ये फिर भी आसानी से दे देगा, क्योंकि इसका एक घर तो सुरक्षित है, इसका वो एक घर भी जाने वाला है। इसके पास एक रिंग मतलब एक घर, एक ही घर है, वो भी अनस्टेबल होने वाला है। ये कहेगा मैं एक मकान तो बना चुका था, दूसरा घर था ये तो मेरा, चलो फिर भी अब बात आ ही गई है कि देना ही पड़ेगा, तो एक दे देंगे, एक में रह लेंगे, राइट। क्लियर है। तो अगेन इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये वाला ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर्ड टू दिस। तो देन सेकंड एंड देन फर्स्ट आएगा। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्या डिफिकल्ट था, सिर्फ 2 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया, क्या इतना डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, मुझे बता दो, इसमें क्या डिफिकल्टी थी।
क्लियर है सभी को? राइट, नोट कर लेना इस कॉन्सेप्ट को। देखिए आप लोगों की जो ऑर्गेनिक है वो कॉन्सेप्ट से चलती है, कॉन्सेप्ट क्लियर, सब सही हो जाएगा। अब क्लियर हो गया थर्ड एंड फोर्थ में? कह रहे मैम थर्ड एंड फोर्थ में कंफ्यूज थे, अच्छा थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना sp3 हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, देन sp2 आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, मैं एक पोल लगा देती हूँ, लेट मी सी कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। शुरू हो जाइए। चलिए यहाँ पर ये काफी सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट है। विल्समियर हैक रिएक्शन कल ही कराया था, कल ही मैंने कराया था। तो इंडोल की कौन सी पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक होती है? थर्ड पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए जाती है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान रखिएगा। थायोफीन, फ्यूरान एंड पायरोल में हम सेकंड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराते हैं, बट इंडोल में जो ये वाली पोजीशन होती है आपकी, राइट, NH, राइट। तो यहाँ पर जो मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक ये वाला जो यहाँ पर जब जो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल इधर आएगा और इधर पॉजिटिव, तो ये वाली फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पर आकर जुड़ता है? इस थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे पहली बात तो थर्ड पोजीशन पर आकर जुड़ेगा। और यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था क्या बनता है, जरा बताओ। यहां से सबसे पहले क्या बनेगा? आपका CHO ग्रुप बनता है, राइट। ये किसके लिए होता है? जो हमारा अमाइड ग्रुप बनेगा, इमीन कैटायन सा बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस कराकर ये क्या बनाता है? उसको CHO में कन्वर्ट कर देता है। ये मैंने आप लोगों को कल ही सिखाया रिएक्शन में, या नहीं? किसी को इसका मैकेनिज्म चाहिए कि कैसे होता है मैम? आई थिंक ये आप लोगों को कल ही मैंने कराया, आप लोगों को ये याद होगा, राइट। हाँ, तो अब यहाँ पर जब इसका काम ही, यहाँ पर जैसे ही आपको Me2NCHO दिखे, हाँ मैं ऑर्गेनिक भी पढ़ाती हूँ, और उसके साथ POCl3 दिख जाए, तो ये किसका सबस्ट्रेट होता है? ये फॉर्माइल ग्रुप ऐड करता है, दैट इज CHO, ठीक है। और जैसे यहाँ हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है? हमें नहीं पढ़ाई थी, अब इस बैच में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को अगर याद होगा तो कौन सा ग्रुप बनेगा? इसको जब आप अटैच करेंगे तो मैं एक बार याद भी दिला देती हूँ थोड़ा सा। ये बनेगा यहाँ पर NH, यहाँ पर आपका बनेगा C डबल बॉन्ड N पॉजिटिव एंड Me एंड Me, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है, सॉरी इस वाली पोजीशन पर लगेगा, ठीक है, इस वाली पोजीशन पर। तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा कि इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका COH फॉर्माइल ग्रुप लगता है, ठीक है। तो हमेशा यही चीज देखो, सबको पता है कि ये फॉर्माइलेशन के लिए होती है, विल्समियर हैक रिएक्शन है। ये क्या करती है? DMF, ये क्या है? आपका डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है इन प्रेजेंस ऑफ POCl3, और ये क्या काम करता है? हाइड्रोलिसिस का काम करता है। इस इमीन कैटायन को ब्रेक करके इसको हाइड्रोलिसिस में कन्वर्ट, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये लग जाएगा तो बन गया COH ग्रुप, राइट। तो ये फॉर्माइल ग्रुप के लिए ही फेमस है। तो देखो फॉर्माइलेशन होगा, CHO ग्रुप लगेगा, CHO ग्रुप लगेगा। अब यहाँ पर कई बच्चे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड को देखकर सोचेंगे कि यार अमाइड आना चाहिए या अमीन आना चाहिए,
तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। आई थिंक ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट बच्चा कंफ्यूज होता है CHO इधर लगाए या इधर। तो CHO हमेशा ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर आकर लगता है इंडोल में? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फेवरेबल होता है, अटैक फेवरेबल एट पोजीशन 3, राइट। तो थर्ड पे आकर लगेगा, तो जरा सा जोड़ देंगे थर्ड पर, और यहाँ पर आपको मिल गया CHO ग्रुप। क्लियर है? तो ए ऑप्शन विल बी दी मोस्ट करेक्ट आंसर ऑलवेज। अच्छा, सिमिलरली अगर आपको इंडोल दे दिया जाए, लेट मी एड दी स्लाइड। देखो जो भी बच्चे मेरी हीट्रोसाइक्लिक की क्लासेस देख रहे हैं प्लस कोर्स में, वो भी स्टूडेंट्स इन सेशंस को अटेंड करें, ठीक है, क्योंकि आप वहां पर थियरी तो देख ही रहे हैं, असाइनमेंट मैंने यहाँ सॉल्व करा है, इसे भी अच्छे से देख लो कि कोई भी क्वेश्चन आपका आ रहा है आप कर पा रहे हो या नहीं। प्रीवियस ईयर है यहाँ पर सारे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये रिंग मैंने बनाई, इंडोल रिंग, ठीक है, ये रहा NH ग्रुप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपको दिया HNO3 प्लस H2SO4, जरा प्रिडिक्ट करना है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। और दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ H2SO4, इसका भी प्रिडिक्ट करना क्या बनेगा। जरा सोचो एक बार, आप सभी लोग बताइए क्या पॉसिबिलिटी है। सेकंड पोजीशन पे घंटी बज गई मैम, क्यों भाई, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है? कि कॉन्सेप्ट तो पढ़े थे, देखो कल जा रहे एग्जाम देने, तो ये सब करके जाओ अच्छे से। थर्ड पोजीशन, अरे मैम बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ओके, एक्चुअली घंटी नहीं बज रही है, साइड वाले फ्लैट में काम चल रहा है, तो उनका फ्लोर बन रहा है, तो वो ड्रिलिंग मशीन की आवाज है जो आपको घंटी सुनाई दे रही है। चितकाला इज कनेक्टेड। देखो यहाँ पर HNO3, अभी मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है वो इंडोल में किस पोजीशन पे होते हैं? थर्ड पोजीशन पर। तो यानी कि आप कहोगे मैम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो HNO3 प्लस H2SO4, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? NO2 पॉजिटिव। मैंने ये कल भी आपको मैकेनिज्म करवाया था। तो यानी कि यहाँ से इधर से ये इस पर अटैक करेगा, राइट। एंड फिर फर्दर ये क्या हो जाएगा? एरोमेटाइजेशन, H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, और फिर से हमारी जो रिंग है एरोमेटोसिटी गेन कर लेगी, और हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है? ये प्रोडक्ट की थर्ड पोजीशन पर ये लग जाएगा हमारा NO2, ठीक है। ये ठीक है, ये तो हो गया अपना, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हमें। बट यहाँ पर H2SO4 में SO3H लगता था, HSO3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा? द आंसर इज, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये अकेला हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जो किस तरीके से सब्स्टिट्यूट होगा इंडोल में। ये रहा NH ग्रुप, तो इसकी जो सेलेक्टिविटी होती है वो इस पोजीशन पर बाइंड होने की होती है। ऐसा क्यों? कि S डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये यहाँ से क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड की रिंग टाइप बन जाएगी, राइट। तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर सल्फोनेशन करवा दे, ये आपका नाइट्रेशन था, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इसी पोजीशन पे फेवरेबल है, बट सिर्फ और सिर्फ सल्फोनेशन सेकंड पोजीशन पर हो जाता है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा स्टेबलाइज्ड है ये, इस वजह से इसने एनोमोलस बिहेवियर दिखाया है। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हमेशा थर्ड पर ही कराना है। इधर सेकंड पे क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर है? वेरी गुड क्वेश्चन मैम। इसी टाइप के क्वेश्चन अभी जो सेट का एग्जाम है ना, उसमें एग्जामिनर देखो
सीधी सीधी चीजें डालता और वो भी कंफ्यूजिंग वाली, कि पता है बच्चा यहाँ पर गूगली खा जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, वो इस टाइप के क्वेश्चंस डालेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि नहीं नहीं हम भी पढ़कर आए हैं, तो आज ऐसे बहकने वाले नहीं है बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा संभल के खेलिएगा। एंड लेट मी क्रिएट अ पोल, पहले तो जो रस्म है मैं पूरी कर देती हूँ। आपको बताना है कि कौन ज्यादा प्रोमिनेंटली अटैक करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल पर। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको, 3 कंपाउंड्स गिवन है उनका। चलिए शुरू हो जाइए। सभी का हुआ क्या क्वेश्चन? चलिए तो यहाँ पर 40% स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बस पिरिडीन लीस्ट से हो जाएगा, ठीक है। कल भी मैंने अच्छा ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट मैंने कल करवाया था या नहीं करवाया था? आपने कल मेरा यूट्यूब सेशन देखा था? कल सभी लोगों ने, मैंने सीजी सेट के बच्चों के लिए एक स्पेशल क्लास ली थी कल। सृष्टि आ गई है सेशन में, सृष्टि यस मैम, कल क्लास ली थी। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा देखो, यहाँ पर एक ही रिंग है, यहाँ पर ये एक ही रिंग है जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। यहाँ पर एक रिंग तो है ही है, साथ में एक और रिंग प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, देखो ये जो नाइट्रोजन है, अगेन ये इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस कर रहा है, यस और नो? तो यानी कि इसके लिए तो हमेशा जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की टेंडेंसी है वो तो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक ही रिंग नहीं, 2 रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, राइट। देन यहाँ पर बात करेंगे सेकंड और थर्ड के बीच में कंपैरिजन, तो फर्स्ट तो अनडाउटेडली सबसे ज्यादा ही होगा, तो बी और सी तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब कंफ्यूजन यहाँ पर ए या डी में से ही था कि ए होगा या डी होगा। अब देखिए क्लोरीन का यहाँ पर अगर हम इफेक्ट देखें तो क्लोरीन का यहाँ पे जो प्लस एम है वो डोमिनेट करता है ओवर माइनस आई, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये अपना प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, तो इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इजीली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा। बट वहीं पर जो नाइट्रोजन है, इसका जो लोन पेयर है, क्या इसका लोन पेयर इस रिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है? नहीं, ये क्या है, एक लोकलाइज्ड लोन पेयर है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट है, देखो ये जो रिंग है, इस तरीके से बहुत ध्यान से सुन लेना, ये जो रिंग है ये इसमें जो ये नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और क्योंकि इसका लोन पेयर ये कैसा है, लोकलाइज्ड है, तो इसका घर एक प्योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, ना कि ये p ऑर्बिटल में स्टे करेगा, राइट। ये जो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, रेजोनेंस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन बिटवीन p ऑर्बिटल, बट ये p ऑर्बिटल में नहीं है, राइट। क्या कह रहे हैं मैम, अगर इसमें पायरोल भी आ जाए तो इंडोल और पायरोल में से किसका ज्यादा होगा? ऋतिका अच्छा आप बताओ, अभी पहले ये क्वेश्चन खत्म हो जाने दो, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम है, यहाँ पर प्योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये, तो ये तो डोनेशन में जाएगा नहीं, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं दिखाने वाला, तो यानी कि इसका कोई प्लस एम इफेक्ट नहीं लगेगा।
तो दूसरा नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कौन सा इफेक्ट दिखा सकता है? माइनस आई इफेक्ट, राइट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का। तो ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा भाई? डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो सबसे पीछे हो जाएगा, क्योंकि यही है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट सेट ऑफ आंसर। अब आप लोग मुझे यहाँ पर ये जवाब दो कि विच वन विल बी मोर विल बी शोइंग द हायर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बताइए। पायरोल ज्यादा होगा। पेरोल नहीं है बच्चे। पायरोल एंड इंडोल में से अगर कंपेयर करना हो तो कौन ज्यादा होगा? कल बताया था मैम, किसने? मैंने कल इंडोल का ट्रेंड नहीं बताया बच्चे। अगर हम इंडोल की बात करें और पायरोल की बात करें तो हम यहाँ पर एनिलेशन इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अगर हमें बात करनी हो यहाँ पर, ये है एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट एंड दूसरा है हमारे पास पायरोल रिंग। तो अगर मुझे इन दोनों में से देखना है ना कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, तो मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, तो ये ज्यादा ट्रेंड करेगा। क्यों? आप कहेंगे मैम यहाँ तो दो है, तो यहाँ पर क्या है? एनिलेशन इफेक्ट लगाएंगे, क्योंकि ये जो रिंग है देखिए, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, यस और नो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दो रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक ही रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हेंस दिस विल बी हाईली न्यूक्लियोफिलिक। सो दैट इज व्हाई जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक के लिए जाएगा वो ये पहले जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो देन इट विल बी योर पायरोल। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट लगाएंगे एनिलेशन इफेक्ट का, ठीक है। चलिए अगला सवाल मैं एक और दे रही हूँ आपको यहाँ पर, ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। सभी लोग शुरू हो जाए और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है यहाँ क्या होगा। गेट का सवाल है ये, गेट की प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मैम, गेट 2006 का सवाल है ये, इस क्वेश्चन को कीजिए। कमेंट सेक्शन में आंसर दो, कमेंट सेक्शन में। आंसर इन दी कमेंट सेक्शन एवरीवन। ए ऑप्शन मैम, मैं एक पोल क्रिएट कर देती हूँ, लेट मी क्रिएट अ पोल। अब आप आंसर करना आराम से, ठीक है। एक सेकंड अब क्रिएट कर रही हूँ। देखो पेरिफेरल कंजुगेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप पोरफीन रिंग देखते हो कोमल, तो उसमें हम रिंग के पेरीफेरी पे कॉन्जुगेशन देखते हैं, इंटरनल बॉन्ड से नहीं लेकर आते। समझ में आया?
पेरिफेरल कॉन्जुगेशन क्या होती है कि जब आप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आउटर मोर स्ट्रक्चर में ही रोटेट करते रहे अंदर, क्योंकि उसके जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इनसाइड वाले वो हम यूज ही नहीं करते, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं ना। दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर पेरिफेरल कॉन्जुगेशन। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, मैं आप लोगों को जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर गिवन हो, यहाँ तो है ही नहीं, पोल में रॉन्ग हो गई। अच्छा, लेट मी शेयर द लीडर बोर्ड। यस, ठीक है, यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी दी बी ऑप्शन, नॉट ए ऑप्शन। वही तो देखो, क्वेश्चन आप लोगों को, तुम्हें लग रहा है कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनर आपका क्वेश्चन देगा, खेल गया आपके साथ, है ना। ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है। देखो, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक होती है ना, वही के जो एनोमोलस केसेस होते हैं ना, जो डायरेक्ट केसेस है वो तो आप कर ही लेते हो, जो घुमावदार केसेस होते हैं वो एग्जामिनर उन रेफरेंस बुक से पुट करके आपके लिए रख देते हैं और आप सोचते हो कि अरे वाह, कहाँ से क्वेश्चन आ गया। देखो, आपके पास जूल मिल्स का पीडीएफ होगा, शुभादीप, आप मेरे को सेंड करोगे? आप मुझे प्लीज पीडीएफ सेंड कर देना। मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो, कोई इशू हो, तब रीच आउट करना है। अगर मैम हम बीमार हो गए हैं और बस इसीलिए हमें बात करनी है, तो मेरे पास कोई उसका इलाज नहीं है, ठीक है। कुछ जेन्युइन कुछ इशू है, ज्वाइन करना है बैच, मैम समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई दिक्कत हो रही है, किसी कॉन्सेप्ट में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के लिए क्या बोलता है बुक में कि सबसे पहले तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक, ये देखो यहाँ पे ग्रुप क्या है, Cl3, C डबल बॉन्ड O Cl, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर आकर लगेगा, सेकंड पोजीशन पर, तो इसने अटैक किया है यहाँ से O नेगेटिव, ये डेंसिटी वापस आएगी, Cl एज अ गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। बट अब आपको जो यहाँ पर देखना था, जो COCl3 लगाया, ये जो ग्रुप सेकंड पोजीशन पर आकर लगेगा, आई थिंक ये तो सभी ने सोच लिया होगा कि A या B, C या D का तो सवाल ही नहीं बनता था, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन ही सेकंड होती है, तो ये C और D तो हो ही नहीं सकता। बट अब देखो, ये पहले ही पॉजिटिव है और उसके पास 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं जो माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा, तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा, तो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो कैसा होता है, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। ये ग्रुप कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, तो ये इसके ऑर्थो पोजीशन हो गई है मेटा, तो यानी कि NO2 ग्रुप किस पोजीशन पर आएगा, इसके मेटा पर आएगा, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर जो पहले ग्रुप आपने लगाया है वो अपना रोल प्ले करेगा और इसीलिए उसे किस पे डायरेक्ट करेगा, मेटा पे डायरेक्ट करेगा, तो ये उसका केस है, बुक से एग्जैक्टली उठाया गया है, ठीक है। सभी को समझ में आए? कैसे लगे आज के क्वेश्चंस, पहले मुझे ये बताओ। मैं यही आप लोगों के लिए आज हीट्रोसाइक्लिक का पूरा जो असाइनमेंट है वो बनाकर लेकर आई थी, पहले मुझे बताओ कैसा लगा आपको ये सेट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे दूं, थोड़ा सा और खेल जाऊं, एक क्वेश्चन और दे दूं, दिमाग लगाओगे क्या तुम लोग? मेरे को टेलीग्राम पे कर दो, एक क्वेश्चन और दे दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना और मुझे प्रोडक्ट बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन दूंगी क्योंकि ये टॉपिक छोटा है, इस पर जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे ना, मैंने सारे मिर्च मसाले लगाकर आपको दे दिए हैं। एक क्वेश्चन और देती हूँ, ठीक है, अब सब अपना दिमाग लगाना। मैं देखना चाहूंगी
कि तुम लोग कितना सोच सकते हो। ये रहा सवाल, और मुझे बता दो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ये क्या प्रोडक्ट देगा? कल ही मैंने करवाया था, जो मेरे प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा सोचें कि क्या कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ MEOH ऐसा कुछ दिखाएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। क्या? देखिए, सबसे पहले अब मैं इसका मैकेनिज्म के साथ आपको करा रही हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है? Br2 नजर आ रहा है, तो ये रहा Br2 ग्रुप, ठीक है। तो ये डेंसिटी इधर मूव करेगी, ये डेंसिटी इधर, एंड देन यहाँ से Br आ जाएगा और ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन लगाएंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपकी आंखें खोल देगा। बट देखो, जितने भी केसेस है ना, सब नोटबुक में मिल जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, ये जो सेशन है इसको सेव करके रखिएगा, ठीक है। अब अगले ही पल क्या गिवन है? MEOH गिवन है। तो देखो ये रहा OMEH, तो ये यहां से अटैक कर देगा इस पोजीशन पर, और यहां से आपके पास क्या बन गया, जरा ध्यान से देख लो। ये रहा O, ये रहा Br, ये क्लेडन का सवाल है, ये रहा H, एंड यहाँ पर क्या बन गया आपका OMEH पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर, एंड यहाँ से ये डेंसिटी इसके ऊपर आ गई, ये रहा। तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर। अब देखो यहाँ से H पॉजिटिव तो निकल गया। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ब्रोमीन है। आपने यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये रहा आपके पास ऑक्सीजन, ये रहा ब्रोमीन, यहाँ पर लगा हुआ है OMe ग्रुप। तो इनमें से कौन सा ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप है? Br नेगेटिव ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ से ये डेंसिटी इधर मूव करेगी, Br नेगेटिव निकल जाएगा, राइट। और Br नेगेटिव के निकलते ही अगेन सिचुएशन क्या आ जाएगी? फिर से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर आपका OMe और हाइड्रोजन है, और यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, एक हाइड्रोजन ही है। तो अगेन MEOH है, यस और नो? तो सॉल्वेंट का रोल है, हाइड्रोक्साइलिक सॉल्वेंट का। तो फिर से डेंसिटी इधर आ जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से देख लो, ये प्रोडक्ट मिलेगा। इधर OMe, प्रीवियस ईयर का सवाल है, OMe। और कितने कायरल सेंटर है? यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है, राइट। तो 2 कायरल सेंटर है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। आपके IIT जैम में भी आया हुआ सवाल है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे इस केस में? 3 होंगे। 3, 2 कायरल सेंटर है ना। फॉर्मूला क्या लगाते थे? जब n की वैल्यू, नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2, तो n की वैल्यू जब यहाँ पर इवन होती है तो फॉर्मूला लगता था 2 into n की पावर -1 प्लस 2 की पावर n by 2 -1। तो 2 - 1 2 की पावर 1 प्लस 2 by 2 -1, तो 2 की पावर 0। तो 2 + 1, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स 3 बनेंगे।
स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनाओगे? 3 बना सकते हो यहां से। क्लियर है? दोनों सेम स्टीरियो के, दोनों सिस, दोनों ट्रांस, देन दोनों की ऑपोजिट, राइट? तो इधर हमारे 3 फॉर्म्स बन जाएंगी, राइट? शुभादीप, एवरीवन। तो बताइए कैसा लगा पहले तो पूरा सेशन? हाउ वाज द कंप्लीट सेशन? हीट्रोसाइक्लिक पढ़ के आज मजा आ गया? फरहाना, थोड़ा सा लेट हो गए बच्चे आप आने में। पहले मुझे बताइए सारे क्वेश्चंस करके कैसा लगा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? यही सब मैं अपने प्लस बैच में करा रही हूँ। जो मेरे प्लस बैच के स्टूडेंट्स हैं वो इन सेशंस को, देखो आप लोग कहते हो ना कि मैम हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, ठीक है? तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ आप मेरे साथ सेशन में आओ, प्लस भी अटेंड करो, कोर्स अच्छे से अटेंड कर लो, उसके बाद जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे आपको और मजा आएगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, ठीक है? अब आधे से ज्यादा मुझे प्लस वाले बच्चे नजर नहीं आते, वो सोचते हैं कि हमने तो कोर्स खरीद लिया है तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बच्चे, खरीदने से पढ़ाई नहीं होती है। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मैं अगर उन्हें खरीद खरीद के ही रखती रहूंगी तो वो खुद से मेरे दिमाग में नहीं जाएंगी, आपको एफर्ट मारना पड़ता है, ठीक है? चलो मैम मैं तो प्लस वाला हूँ। हाँ आप भी हैं, एटी श्री भी है, प्लस वाले कई स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, राइट? चलिए, सो आज के सेशन में इतना ही। अब किसी को कुछ पूछना है? कल सीजी सेट का एग्जाम है, मैं अगेन कहूंगी प्लीज अपना एडमिट कार्ड पढ़ लीजिए, एटलीस्ट 2 कॉपी एडमिट कार्ड की अपने साथ लेकर जाना। फोटोग्राफ हमेशा अपने पास रखो, कभी कुछ अंडरटेकिंग कुछ भी साइन करने का वहां बोल दिया जाए या फोटो पेस्ट करनी हो, 2 अपनी फोटो जरूर लेकर जाना, पासपोर्ट साइज हमेशा अपने वॉलेट में कैरी करो। बॉल पॉइंट पेन होगा वो लेकर जाओ, पानी की बोतल लेके जाना कि गर्मी है कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए, ठीक है? हाँ, आज 30 मिनट्स का सेशन नहीं है, आज इन दी इवनिंग पूरी क्लास है। एक मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की मैराथन आप लोगों के लिए लाइव की हुई है यूट्यूब पे, वो देख लेना। और दूसरा, आज रात को मैं आप लोगों के लिए पेपर प्रेडिक्टर सीरीज लेकर आई हूँ फॉर नेट स्टूडेंट्स, राइट? कि नेट के लिए 20 से लेकर 24 तक डेली पेपर प्रेडिक्टर सीरीज चलेगी, जहां मैं, अलका मैम और कुलदीप सर तीनों ही क्लासेस लेंगे, ओके? ठीक है? सो सभी को ये समझ में आया? किसी को यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है? ओके है मैम, चलिए। So that is it. Thank you so much. Have a good day. Take care. Stay blessed, every one of you. Thank you.